Start now. Okay. So I'm very sure that you guys know we are here to learn that how do we analyze the data using the Power BI. So that is basically a data analytics using the Power BI and SQL, right? Yes, Yes. अच्छा ठीक है चलो. You guys are comfortable with the Hindi? Rachna, Bhushan, Shruti? Yes, I'm both will comfortable work. in both. Yes. हाँ, ठीक है. Perfect. both. अच्छा मुझे एक चीज बताइए. आपने कोई ऐसा क्लासरूम देखा है जहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स को ये बोला गया कि आप बिल्कुल बात नहीं करोगे, मतलब देयर इज एन टेप अप्लाइड ऑन द स्टूडेंट फेसेस दैट यू विल No, 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 नॉट से एनीथिंग. ऐसा कोई क्लासरूम देखा आज तक? इमेजिन करो एक ऐसा क्लासरूम नहीं. जहाँ पे लड़कों के चेहरों पे एक छोटी सी वाइट कलर की टेप लगाई हुई है. कैसा लगेगा वो क्लासरूम? अच्छा Not at all. लगेगा? नॉट एट ऑल. तो मुझे भी No. वैसा क्लासरूम नहीं चाहिए. आई नीड यू गाइस टू बी ऑन अनम्यूट. ठीक है. Oh, sure, हाँ, sure. उसका फायदा क्या होगा? अनम्यूट पे रहने से यू विल एटलीस्ट से हाँ ना. मुझे पता रहेगा आपके हाँ और ना से. आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये Correct, कितना correct. कॉन्फिडेंटली समझ आया. है ना? तो वो इंटरेक्टिविटी बनी रहेगी. देन वी विल एंजॉय. अदरवाइज वो ऐसे होगा कि यार कोई तो एक पॉलिटिशियन आया, कुछ तो भाषण दिया और चला गया. तो दैट शुड नॉट हैपन. ओके. परफेक्ट. नाउ लेट्स सी. लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट. चलो हम यही से स्टार्ट करते हैं. यू सी द स्क्रीन? Yeah, now we're able to discuss. Yes, sir. परफेक्ट. Yes, sir. ठीक है. या तो हम लोग ना इसको डिस्कस करेंगे, बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा और कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ. आई होप सबको ये पता है व्हाट इज बीआई. Is it ridiculous? या हाय कृष्णा, कैन यू हियर मी? यस. बीआई व्हाट? बीआई मतलब क्या होता है भाई? Business intelligence. बिजनेस Intelligence. Intelligence. इंटेलिजेंस. परफेक्ट. ठीक है. और बिजनेस इंटेलिजेंस क्या करता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस? Extract the data. To secure वंस यू हैव अ data in a डेटा. systematic way. करेक्ट. एनालाइज द डेटा. राइट. Mhm. Finding the insights from the data, then visualize the data, then building the report over that data, building the dashboard over that data, sharing that report or dashboard so user can take the business decisions. बराबर. ये शायद मैंने थोड़ा बहुत जब आप मेरे से फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैंने ये बताया था. करेक्ट? रचना, हाँ, Yes. तस्मय, हाँ. कृष्णा. कृष्णा को आई डोंट नो. कृष्णा वी डिडंट हैड अ मीटिंग, बट ये नॉर्मली एक प्रोसेस है. ठीक है. अभी इसी प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास होते हैं बीआई टूल्स. तो दैट बीआई टूल वी आर गोना लर्न इज अ पावर बीआई. करेक्ट? यहाँ तक समझ में Yes. आया कि हम हाँ. क्या पढ़ रहे हाँ. हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर बीआई से. तो व्हेन यू से पावर बीआई, तो पावर बीआई में ये जो बीआई है, ये क्या है? बीआई मतलब It's business बिजनेस intelligence. Business इंटेलिजेंस. intelligence. अब इसी बिजनेस इंटेलिजेंस की प्रोसेस को कोई अगर पावरफुल बना दे तो उस टूल का नाम क्या हो गया? Power BI. ठीक है. Business नाउ intelligence tool. बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. राइट. नाउ ये जो एक आर्किटेक्चर डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कृष्णा डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? आई एम यूजिंग मोर हिंदी. यू कंफर्टेबल विद? हेलो. I can't hear you, Krishna. I don't know if you are able to hear me, but all right, let's go. So, guys, this diagram will give you an proper idea. एक थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि पावर बीआई कैसे काम करता है. This is Uh, called as an excuse me. architecture. Yeah. Excuse me, sir. Actually, I'm not able to see the diagram. Your screen is popping up. Mm-hmm. Okay. Able to see. I think You Rachna from able to network see? issue. I think that's it. Yes, I'm able to see. Let me reshare. ठीक है. हाँ, रचना मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ. Let's see now. हाँ. Can you check now?
Sir, your initials are visible. Actually, now it's visible. Hmm. Yes. ओके हाँ. ओके, तो ये जो आप आर्किटेक्चर डायग्राम देख पा रहे हो, बेसिकली ये आर्किटेक्चर डायग्राम हमें ये समझा देगा कि एक ओवरऑल पावर बीआई में क्या करते हैं हम लोग, ये टेक्निकली कैसे काम करता है, हम किस पोर्शन पे क्या करेंगे, हमें किस पोर्शन पे कितना फोकस करना है, इंटरव्यूज में हमें कहाँ क्या ज्यादा पूछा जाएगा, ये सारी चीजें मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग आई जस्ट वांट यू गाइस टू एनालाइज दिस इमेज, टू सी दिस इमेज, टू रीड दिस इमेज, और कोशिश करो आपको जो समझ में आता है वो समझाने की। मतलब वी विल स्टार्ट कि आपको क्या समझ में आया, देन आई विल गो इनटू डिटेल कि हमें क्या समझना चाहिए। ठीक है, एनीवन जिसे भी लगता है कि हाँ सर ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम। Uh, Guys, as you can see in the screen, the first picture of the screen, first picture will represent the sum of the data we have, which is stored in some data sources like Oracle, SQL, IBM server, or any SQL server. Then after then we'll transfer the data to the Power BI desktop to create some object or data. Once हम्म। we have done the process, then it will go to the Power BI services to resolve, show some services to the particular data, and next image it will show the delivery, and then after we will create a report of that particular data. ओके, परफेक्ट, सही था। रचना, कैन यू ट्राई? Actually, when we get the data from some source, so हम उसे initially we can store it in our end. Then after applying the services, we can pass the report to the customer end, and we can save some part. We can save the same at our server for further use. And then when the everything is passed on testing and all, then we can deliver to the customer. ओके, सही बोल रहे हो। श्रुति? From SQL Server, we can collect the data from there. After हम्म। that, where desktop, we put that data. After that, from that desktop, the हम्म। data go to the Power BI services. हम्म। From desktop, we make the Power BI services. Then we can deliver them that services to the customers or द क्लाइंट्स, ठीक है, yes. चलो। ओके, आपने तीनों ने ऑल ऑफ यू हैव एक्सप्लेन दिस डायग्राम वेरी वेल, वेरी वेल, बट मुझे ना एक छोटा सा डाउट है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तीनों ने व्हेन you guys were explaining the thing, you were using one word very repetitively, that was data, right? Yes, no guys? Mhm. Yes. हाँ. Yes, Yes. तो मुझे ये बताओ, डेटा एनालिस्ट तो हम बन जाएंगे, पक्का मैं बना दूंगा आपको, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, दैट यू टेल मी। when you say data, or when I say data, when somebody say data, so what is data? How do you define the data? Collection of raw Informations. sources, Collection of sources या raw information? information. हाँ. Okay, So, collection of information, ऑलराइट, ठीक है। और कुछ ऐड कर सकते हो इसके लिए, मतलब ऐसा कुछ जो तुम्हें लगता Collection है of कि हाँ। raw data in organized form. ओके, कलेक्शन ऑफ Raw data in organized form. इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, और ये अगर अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसको डेटा नहीं बोलेंगे क्या? ये बोला जाएगा बट वो रॉ डेटा होगा। अच्छा, रॉ की जगह वॉर लिख दिया मैंने, ठीक है, रॉ डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, चलो। ऑलराइट, और कुछ, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? कृष्णा? यार कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब पता नहीं आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है, ये बड़ा एक संकट है। ठीक है, ओके,
और कुछ ऐड कर सकते हो इसके अलावा? बस इतना ही? जस्ट सेकंड रोहित, आप अपने इनसे ट्राई करो कृष्णा को अनम्यूट करने का। यू आर हाँ दैट मैंने राइट? हम या मेरे साइड से ही इज अनम्यूटेड ओनली, ही इज नॉट ऑन म्यूट। ओके ओके। I tried already. Yeah. तो लेट्स से कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा होता है और कलेक्शन ऑफ रॉ डेटा इन ऑर्गेनाइज फॉर्म भी डेटा होता है। चलो ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन अच्छी लग रही है। मुझे अब ये बताओ, मैं जो आपको पिछले 15 मिनट से या 10 मिनट से बता रहा हूँ, वो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या डेटा दे रहा हूँ? इन्फॉर्मेशन। रचना, Information. एम आई गिविंग यू Information. इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन, ठीक है। Information. तो रोहित है, वो आपको क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, और अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। कर Yeah, रहे हो, we are. चलो परफेक्ट। आप पक्का कलेक्ट कर रहे हो ना? काम ही कलेक्ट करना, नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ है। तो व्हेन रोहित इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन यू आर कलेक्टिंग, तो कैन वी कॉल इट कि पिछले 18-17 मिनट्स में मैंने आपको जो भी दिया दैट इज डेटा? कैन वी से दिस? नो? Yes. Okay. Yes. So you 3, 4, 5 people are here. Rohit is passing you the information. You guys are collecting it. So is it a data? Yes, no. यस यस। Yes, yes. यस। Yes. Now, yes. ठीक है, तो मुझे ये बताओ, अभी मैंने जो भी पिछले 15 मिनट में बोला है, वर्ड टू वर्ड आप रिपीट कर सकते हो विदाउट मिसिंग वन वर्ड? नॉट पॉसिबल। नो। Practically not possible. Yeah. चलो, क्यों पॉसिबल नहीं है? आपने ये कभी देखा क्या कि एक जगह पर डेटा है और वो डेटा हमने किसी को भेजा और उन्होंने बोला कि अरे भाई, तुमने मेरे को डेटा भेजा और वो आधा ही आया, पूरा नहीं आया? ऐसा हो सकता है क्या? आपने जो भेजा एग्जैक्टली वही जाएगा ना आगे? Hmm. यस। यस। तो अभी आप बोल रहे हो कि मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दिया वो आपने कलेक्ट की, और इसका तो मतलब ही हो रहा है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा। तो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की विच इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी कलेक्शन ऑफ रॉ डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ये तो ठीक है, चलो ऑलराइट। But in the very simple language, I am giving you information. You are collecting that information, which is called as data as per you people. So then I am asking you to return me the data you have collected, and you are saying, no, we cannot return you as it is. So what is the problem? Are you Uh, getting it? मैं क्या Receivers. बताने की कोशिश कर रहा हूँ? Hmm. यस यस। तो क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स दैट दिक्कत? इशू क्या है? It needs to be an intelligence to track the one word toward the things. इट, सॉरी, कम अगेन। तो उसमें It needs to be an intelligence to track the things word to word. यू आर इंटेलिजेंट गाइस, Yes. एब्सोल्युटली But the इंटेलिजेंट, receiver there's may no doubt. vary, na. सी, इसका आंसर क्या है पता है? आप ये क्यों आंसर नहीं कर पा रहे हो? वाई यू कैनॉट रिटर्न मी वर्ड टू वर्ड? बिकॉज आपने उसको कलेक्ट तो किया, बट कलेक्ट करने के बाद एक चीज नहीं की जिसको हम बोलते हैं स्टोर। Store. Hmm. आपने स्टोर नहीं किया, आपने क्या किया? सिर्फ कलेक्ट किया है। Collect. Collect. स्टोर करना मतलब क्या होता है कि या तो आपने कोई एक मल्टीमीडिया डिवाइस ओपन किया है, उस पर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, और मैंने आपको जैसे ही बोला कि मैंने जो बताया सब रिटर्न बताओ, आपने वो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी, तो यू आर गिविंग मी बैक व्हाट आई सेड, राइट? तो वो Yes. क्या हुआ, आपने क्या किया? स्टोर किया। या तो आपने एक नोटपैड लेकर रखा है, उस नोटपैड पे आप सब कुछ मेंशन करते जा रहे हो, लाइन टू लाइन, कट टू कट सब लिखा हुआ है। तो जब आप वो मेंशन कर रहे हो तो आप कलेक्ट कर रहे हो, साथ में आप क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो। Store. Store correct. तो Yes. अगर आप स्टोर करोगे तभी तो आप रिटर्न कर पाओगे। अगर आपने स्टोर नहीं किया तो कैन यू रिटर्न द इंफॉर्मेशन? No. ये बात ध्यान रखो कि until and unless you don't store the collected information, that is not called as data, that is just called as information. समझ रहे हो? तो अगर Yeah. मैंने आपको कुछ बताया, आपने उसको कलेक्ट किया और बस कलेक्ट ही किया, तो दैट इज अगेन व्हाट? इन्फो। कि हाँ, आई Information. हैव इंफॉर्मेशन अबाउट पावर बीआई। आप ये बोल सकते हो कि नो, आई डू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट पावर बीआई, बट व्हेन यू विल से नो आई हैव एक्सपर्टाइज इन द पावर बीआई, व्हेन यू विल से आई हैव एक्सपीरियंस इन पावर बीआई,
when you store that information, when you process that information, when you repeat that same thing again and again and again, getting it? Yes. हाँ, तो ये डेटा की इंफॉर्मेशन, डेटा की डेफिनेशन समझ लो। 100% इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है जो स्टोर्ड फॉर्म में ना हो। मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, मेरे यू नो एक साइड पे कुछ लोग खड़े थे, दे वर डिस्कसिंग समथिंग, मैंने कुछ वर्ड सुन लिए, राइट? अब मैंने वो सुना, वो सुनने के बाद जो मुझे मिली वो क्या है? वो Information. इंफॉर्मेशन। information. कि मैं जा रहा था, वो बोल रहे कि अरे प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू द बिहार एंड ही इज गोना अनाउंस समथिंग और समथिंग लाइक दैट। सो आई हैव नथिंग टू डू विद इट, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस फॉर दैट डे, बट आई हैव इंफॉर्मेशन दैट प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बिहार। वो मैंने सुना, करेक्ट? बट अभी अगर Yes. कोई मेरे से 6 महीने बाद पूछेगा कि अरे तुम उस डेट को वहां से वहां जा रहे थे, आपने कुछ सुना था, बताओ वो क्या था? आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है। बट अगर मैं उसको नोट करके रख लूं कि इस डेट पे इतने बजे मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था और यहाँ पर मैंने ये सुना था, नाउ इफ somebody is asking me after 6 years, then also I can open that book and tell you कि okay this is what it was। Hmm. तो ये दोनों में फर्क है। एक था जब मैंने स्टोर नहीं किया, वो इंफॉर्मेशन थी, वो लॉस हो जाएगी, वो समय के साथ मैं भूल जाऊंगा। एक था मैंने स्टोर किया, नोट किया, वो डेटा है। गेटिंग इट? हाँ, जब तक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्टोर नहीं करते वो डेटा नहीं बनता, इतना ध्यान में रखो, ठीक है? नाउ अभी अगर मैं बोलूं कि इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाएंगी और कलेक्ट करके क्या करेंगे? स्टोर Store करेंगे स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद वो क्या बनेगा? डेटा। data. डेटा बनेगा। अब कहाँ स्टोर करेंगे? अब जहां स्टोर करेंगे सर्वर। उसको बोला जाता है डेटाबेस ना। Hmm. वेरी इजी। वेर यू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज डेटा Base. बेस। Database. डेटा आपका कहाँ पर होगा? डेटा Database में. बेस में इसमें होगा। आप वहां पे स्टोर कर रहे हो। अभी डेटाबेस के एग्जांपल दे सकते हो कोई? बहुत आसान। अच्छा, लाइफ में सबसे पहले डेटाबेस कौन सा देखा था आपने? व्हाट वाज द फर्स्ट डेटाबेस यू हैव सीन इन योर लाइफ? सीक्वल। सीक्वेल Excel. नहीं भाई साहब, सीक्वेल Excel, सीक्वेल सॉरी। Tally. सीक्वेल एक्सेल टैली, ओके चलो। टैली, एक्सेल, सीक्वेल भी देखा था। और कुछ लाइफ में इससे पहले कुछ नहीं देखा? बताओ। अच्छा देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। यार वो एक काले कलर की पट्टी होती थी जो हम बचपन में स्कूल में लेके जाते थे, व्हाट वी यूज्ड टू कॉल दैट इन इंग्लिश? स्लेट। Late. Yes, yes. यही है ना? स्पेलिंग गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, बराबर है, स्लेट ठीक है। पार्टी। Mhm. अभी वो पार्टी पर अपन क्या लिखते थे? जो टीचर चौक बताती से थी, लिखते राइट? थे। है ना? क्या लिखते थे? जो कुछ जो तो, टीचर बता रहे चौक जो से भी लिखते टीचर थे। बताती थी, है ना, शौक से लिखते थे। अब वो चीज मैंने स्कूल में लिखी और घर में जाके किसको दिखाई? Parents को. मम्मी को दिखाई, है ना? Hmm. पापा तो देखते नहीं थे, मम्मी, ठीक Hmm. है, मम्मी को दिखाई। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने वो अपने स्लेट पे नहीं लिखा और मैंने कोशिश की कि मैं दिमाग में रख के जाऊंगा और मम्मी को बताऊंगा। इज इट पॉसिबल एट दैट स्टेज? नहीं. नहीं। नो। No. तो वो स्लेट भी तो मेरे लिए एक तरीके का प्लेटफॉर्म था जहां पर जो बताया गया है मैंने उसको स्टोर किया और किसी को जाके दिखा दिया। यस और नो? Hmm. यस। यस। Hmm. तो वो लाइफ का ना सबसे पहला डेटाबेस था जो आपने यूज किया। बट वो बड़ा छोटा सा डेटाबेस था, उस पे एक छोटी डायग्राम और दो छोटे नंबर्स आ सकते थे, राइट? और जब आप फिर थोड़े आगे गए तो आपने नोटबुक्स यूज किए। Hmm. यस। अब नोटबुक क्या थे? अभी ऐसा होता है, ड्यूरिंग द दिवाली क्लीनिंग समटाइम्स यू फाइंड योर बुक विच इज 10 year ओल्डर और वहां पर वो लिखा हुआ है जो तुमने पढ़ा था, तो व्हाट इज दैट जो आपने लिखा है वो क्या है? Database मतलब डेटा data है। ही है कर हमारा. आपके टीचर ने आपको क्या दी थी? Information. इंफॉर्मेशन। आपने क्या किया? कलेक्ट और स्टोर। तो वो जो नोटबुक है वो क्या हुआ? डेटाबेस हुआ। Database. Hmm. यस नो? हाँ, हाँ. समझ में आ रही बात एवरीवन? हाँ. यस। यस। नाउ अब जब आप बात डेटाबेस की करते हो या डेटा की करते हो तो डेटाबेसेस दो टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखो।
एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, हम्म। ठीक है, दूसरा होगा अनस्ट्रक्चर्ड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? एनी आइडिया? Structure means maybe it is in required format. Oh, hi Structure. Krishna, I can hear you now. Hi. Sorry, Yes. I No, earlier that's I okay. joined through that browser, so I was not Hmm. able to unmute myself. So I just installed that Teams application. Teams. Okay. Yeah, and now I can do that. So But hope you are unstructured. able to listen us carefully. Yes, yes, yes. I was able Okay. to listen. Yeah. Hmm. You asked me a Ye- questions like you Yes, most of yes. the times you talk in Hindi, so that is fine for me. Okay, Yeah. fine. So, tell me the difference between structured and unstructured. Anyone, कोई भी बता सकता है. In structured Shruti? data, we store the data in table format. Okay. And in unstructured data, we don't need to store the data in proper tabular format. And Okay. What else? Tasmay, Rachna, Krishna. Structured means something is planned and worked out. Unstructured means anyways we means it is not planned or properly saved. Hmm. Structured Yeah. ठीक है. means the data has been set according to the receipt, and the unstructured means it is not according to the receipt. Okay. See, very The simple. structured can be universal, which is used by all the used by everyone in every format. Unstructured may be जो internal होता होगा. नहीं 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 ऐसा नहीं. So sometimes unstructured data is also getting used by everyone and structured data is also getting used by everyone, so there is no limit on the uses ki who will use and who will not use. It is more कि how do you store the data, ये कैसे दिखता है उस पे है कि हाँ ये यार he is neat and clean, he is not neat and clean, right? um let's see. ये जो अभी मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया आपके स्क्रीन पे, आर यू एबल टू सी दिस? इसको क्या बोल Yes, सकते हैं हम? Yes. table. 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 ओके. हाँ. नाउ व्हाट इज टेबल? टेबल में होता है ये जो लिखा हुआ है ये रो Row and column. एंड दिस इज कॉलम, राइट? Column. Column. तो जो वर्टिकल है वो है रो और जो हॉरिजॉन्टल है वो है कॉलम, करेक्ट? हाँ. yes, हाँ या ना? Yes. गलत है ना भैया, ऐसे मत Columns. करो. Instead of rows, there हाँ, should be columns. वर्टिकल कॉलम है और हॉरिजॉन्टल रोज है. मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ, गलत पढ़ाऊंगा, ठीक है? ध्यान दो. तो ये क्या है? कॉलम है. और ये क्या है? रो है. समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? रो मींस ये जो ऐसे है. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड एज व्हाट? Table. टेबल. table. Table. एंड द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द टेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो श्रुति ने Structured बताया, table. एकदम परफेक्ट था, ठीक है? और दूसरी साइड पर होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब ऐसे समझो कि नोटपैड. वी हैव सीन द नोटपैड, राइट? नोटपैड पे इफ यू सी Yes. इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे लिखी होती है, रोहित वेंट टू कैलिफोर्निया एंड he have seen something which was wonderful, ऐसे कुछ. अभी ये जो मैंने लिखा हो इसको टेबल फॉर्मेट में लिखने की जरूरत है क्या? It's a No. paragraph. ये जो मैंने, नहीं. नो, राइट? बट ये स्टिल इट्स इंफॉर्मेशन, राइट? Yes. करेक्ट. Yes. अब Yes. 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 that wonderful thing was nothing but his wife, right? So it's an information, very important information for me. I cannot forget this, right? But we need to understand that कि अगर ऐसे कुछ मुझे information मिल रही है which need to stored, मैं इसको टेबल में स्टोर नहीं करूंगा. बट अगर इफ आई गेट कि ओके देयर इज एन एम्प्लॉय, उसकी कुछ सैलरी है एंड उसका कुछ डेजिग्नेशन है, तो मे भी मैं ऐसे स्टोर करूंगा कि रोहित नाम का एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 10 रुपए है, उसका डेजिग्नेशन ए है. सचिन नाम का एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 20 रुपए है, उसका डेजिग्नेशन बी है. गेटिंग इट? सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अब ये भी जो है ना, ये हमने स्कूल में ही पढ़े. अगर आपको याद हो तो इन द स्कूल्स यू यूज टू
वी यूज टू यूज, कुछ बुक्स यूज करते थे जिसमें ऐसे लाइंस बनी हुई होती थी, बॉक्सेस नहीं थे। बट फिर शायद थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड पे जाने पे ना टीचर विल रिक्वेस्ट यू टू परचेज द बुक विद द बॉक्सेस, जब वो मैथ्स पढ़ाना शुरू करते थे। याद है आपको? हाँ करेक्ट। तो जो आप पहले यूज कर रहे थे उसमें आप सिर्फ लिखते थे, कहानियां ही लिख रहे थे। बाद में फिर आपको ऐसा कुछ लाने बोला गया कि हाँ अभी यहाँ तुम नंबर लिखोगे भाई, अब यहाँ लिखोगे तुम 1 2 3 4 5, फिर इधर लिखोगे 1 2 3 4 5 बार बार। सो दैट वॉज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये हमने बचपन से ही देखा है, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, समझ रहे हो? बट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, एवरीवन? Yes. हाँ यस। Yes. ओके परफेक्ट। अब क्योंकि डेटा दो टाइप में हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर्ड या तो अनस्ट्रक्चर्ड, तो ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने क्या बनाए, डेटाबेसेस, जहां पर डेटा स्टोर किया जाए, उन्होंने भी दो ऑप्शन दिए कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्ड स्टोर करना है या अनस्ट्रक्चर्ड। उस तरीके से आप डेटाबेस यूज करोगे। जैसे इफ आई शो यू, अगर मैं एक्सेल की बात करता हूँ, तो द मोमेंट आई ओपन द एक्सेल, एक्सेल में मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो तो ये ब्लैंक एक्सेल है। बट व्हाट इज द विजिबल थिंग, द फर्स्ट थिंग, यहाँ पर टेबल बना हुआ है, आप देख रहे हो? यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 रोज है, Yes. और यहाँ पर ऊपर ए से लेके Yes. ऐसे आगे देखेंगे तो कॉलम्स है। तो कॉलम्स और रोज का Baselines कॉम्बिनेशन है ना एक्सेल, राइट? Yes. इट्स अ टेबल। तो एक्सेल स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है कि अनस्ट्रक्चर्ड? Structure. Structure. structure स्ट्रक्चर। बट द मोमेंट आई ओपन द नोट पैड, ये क्या है? इसमें है कि कुछ कॉलम Unstructured. रोज बना हुआ? नहीं No. ये अनस्ट्रक्चर्ड के लिए। अंडरस्टूड? Yes. हाँ अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको एक सिनेरियो दूंगा एंड यू विल टेल मी कि दिस सिनेरियो विल फॉल इनटू विच कैटेगरी, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है? Okay. ऑलराइट, नाउ Yeah. Yes. ध्यान से सुनो। लेट्स से आपको एक ईमेल आया, ठीक है? ईमेल आया, उस ईमेल की बॉडी में लिखा हुआ है कि हाय एवरीवन, प्लीज फाइंड द रिक्वेस्टेड डेटा सेट attached in the Excel file. This Excel file includes the data regarding multiple products. We want you to analyze this data and tell us which product is making the highest profit, which product is making the lowest profit, and post analyzation, please suggest us what we should change in our strategy to make the other products more profitable. समझ गए? ये कहाँ पर लिखा हुआ है आपके ईमेल बॉडी में, और नीचे Body लिखा है पे. थैंक यू, यू नो, मैनेजर ऑफ प्रोडक्ट एंड टीम्स, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सजेशंस, और एक एक्सेल फाइल उन्होंने अटैच कर दी और वो ईमेल आपको भेज दिया। ठीक है? नाउ यू हैव रिसीव्ड द ईमेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए कि ईमेल में एक्सेल एक अटैच्ड है, राइट? Yes. एंड द अनदर थिंग इज दैट ईमेल में बॉडी में भी कुछ लिखा हुआ है, करेक्ट? Yes. तो आई एम आस्किंग यू दैट ईमेल विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड? Both, I believe. बोथ यू email बिलीव? body will be unstructured and the Excel Yeah. sheet attached is structured. ओके, राइट। तस्मै? The data is structured and the information is just typed in the body. That's what is unstructured. ओके ओके। श्रुति, do you say? The same. The Excel sheet will be structured and the information is unstructured. Okay. This is, you can say, the combination of structured and unstructured. Yes. 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 हाँ That is called as semi structured. क्या बोलेंगे इसको? Semi Semi structure. Semi. ठीक है? जैसे if I open one application, Word file, तो ये वर्ड फाइल है, करेक्ट? अभी इस वर्ड फाइल में Yes. मैं रो बाय रो डेटा रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? आई कैन, करेक्ट? बट इफ आई वांट, Yes. मैं इंसर्ट में जाके यहाँ पर क्या बना सकता हूँ? टेबल भी बना सकता हूँ। Table. ये कॉम्बिनेशन है ना,
अनस्ट्रक्चर्ड और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होगा। तो जो Yes. वर्ड फाइल है ये मुझे ऑप्शन देती है डेटा किस फॉर्म में स्टोर करने का, Same structure. सेमी स्ट्रक्चर। ये सबको समझ में आया, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंफॉर्मेशन, इसमें कोई डाउट है क्या अभी? नहीं। Then पक्का 100% क्लियर है? एनी डाउट ऑन दिस पार्ट प्लीज फील फ्री टू आस्क। No, no doubt, Rohit. Very good. Okay, perfect. Now see, most of the time, the tool we are going to use called as Power BI, आप ये मान के चलो कि ये 75% इसको एनालाइज करेगा, स्ट्रक्चर डेटा को। Yes. ठीक है। हम्म। 20% जो है वो करेगा किसको, सेमी स्ट्रक्चर्ड को। और बचा हुआ 5% है जो वो नॉन स्ट्रक्चर्ड को, अनस्ट्रक्चर्ड को एनालाइज करेगा। मतलब मेजरली यू आर गोइंग टू यूज दिस टूल टू एनालाइज द स्ट्रक्चर्ड डेटा। गेटिंग इट? yes. मेजरली हम लोग पावर बीआई का यूज स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए करते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर अगर पावर बीआई सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करता है तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे एनालाइज होता है, राइट? दिस क्वेश्चन may arrive. You have heard something called as data science, right? Yes. 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 So major difference between data analytics and data science is data science people mostly work with the unstructured data and analyst people work with the Same structured data. Structured data or semi-structured data. Now these people will also work with the unstructured data and semi-structured data. But major difference structured और unstructured का है, ये ध्यान में रखो। समझ गए? तो आप एनालिटिक्स तो सीख जाते हो, बट फिर अलग अलग डेटा को एनालाइज जब करते हो तो उसके हिसाब से आपके डेजिग्नेशंस आगे जाके चेंज होते रहते हैं। आज आप स्ट्रक्चर्ड डेटा एनालाइज करोगे, हो सकता है कि 5 साल बाद अनस्ट्रक्चर्ड कर रहे हो, तो द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिटिक्स यू आर द पार्ट ऑफ डेटा साइंस टीम, नॉट अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिकल टीम। ओके, आप लोगों को समझ आ रहा है ना पक्का? Yes. 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 ओके, Yes. Yes, sir. नाउ अब ये जो मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम दिखाई थी, इसमें अगर आप ये डेटा सोर्सेस में कुछ पार्ट्स देखो, IBM DB2, ओरेकल लिखा हुआ है, देन SQL सर्वर, राइट? तो ऑल दीज आर नथिंग बट द डेटाबेसेस। ये क्या है? Database. डेटाबेसेस है। अब डेटाबेसेस मतलब क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ। द डेटाबेस मतलब द प्लेस वेयर वी Store the data in Store tabular the format. data. स्टोर द डेटा, राइट? तो यहाँ पे होगा डेटा स्टोर। अब डेटा स्टोर करने के लिए ये जो एप्लीकेशंस है ये डेटाबेसेस है, ठीक है? अब ये 3 डेटाबेसेस जो दिखाए गए हैं ये तीनों स्ट्रक्चर्ड है। तो ये एक जस्ट विजुअल प्रेजेंटेशन है। पावर बी इज ट्राइंग टू टेल यू कि हाँ, सबसे पहली थिंग, द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज अ डेटाबेस, बिकॉज पावर बीआई इज नथिंग इफ यू डोंट हैव अ डेटा। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो पावर बीआई का कोई काम ही नहीं है। डेटा इज अ फ्यूल फॉर पावर बीआई। जैसे व्हीकल आपके पास है बट यू डोंट हैव अ फ्यूल, आप कुछ नहीं कर सकते व्हीकल का, कोई काम की नहीं है। उसी तरीके से पावर बीआई, इफ यू डोंट हैव अ डेटा, नो यूज। तो फर्स्ट थिंग इज डेटा। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ डेटा एंड दे वांट टू एनालाइज, तब आपका काम शुरू होता है। तो पहली चीज आप ये देख रहे हो, पावर बीआई डेस्कटॉप। Yes. यस, यस। एक बात ध्यान में रखो, द कंप्लीट पावर बीआई इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज अ पावर बीआई डेस्कटॉप एंड अनदर पार्ट इज अ पावर बीआई सर्विस। Service. ओके, अभी ये पावर बीआई डेस्कटॉप क्या है और पावर बीआई सर्विस क्या है समझते हैं, ठीक है? नाउ पावर बीआई डेस्कटॉप एक लोकल ऐप है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है? क्या है? एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन हम अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। नाउ इफ आई शो यू, मैं सर्च में जाके अगर टाइप करूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक आपको ऐप दिख रहा है, पावर बीआई डेस्कटॉप। Yes. Yes. ये एप्लीकेशन पावर बीआई डेस्कटॉप जो है ये मेरी ही मशीन में इंस्टॉल्ड है, इसलिए हम इसको लोकल ऐप बोलते हैं। हमारी मशीन पे जो भी होता है हम उसको लोकल बोलते हैं, ये लोकल ऐप है। ठीक है?
तो पावर BI डेस्कटॉप एक लोकल ऐप है जो हम अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। और जो भी डेटाबेस है जहां से भी हमें डेटा लेना है, तो हमारा पहला काम ये होता है कि वी विल fetch the data, we will extract the data from data source to Power BI desktop. Understood? Okay. इसके लिए कोई कोडिंग नहीं लगती, नो कोडिंग इज रिक्वायर्ड। पावर बीआई ने आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दे के रखे हैं कि आप 2-3 क्लिक करोगे, आप बताओगे कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, एंड यू विल बी एबल टू पुल द डेटा, यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा वेरी इजीली, वेरी स्मूथली। once we have a data in the Power BI desktop, आप उस डेटा को क्या करोगे? सबसे पहले A फॉर एनालाइज, समझ गए? फिर क्या करोगे एनालाइज करके? V फॉर विजुअलाइज, ठीक है। और जब आप एनालाइज करोगे, विजुअलाइज करोगे, उसके बाद एक बनेगी R फॉर रिपोर्ट। तो क्या क्या किया हमने? पहले डेटा यहां से क्या किया? एनालाइज किया, एक्सट्रैक्ट किया। विजुअलाइज, एक्सट्रैक्ट करके कहाँ पर लाए? पावर बीआई डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप में। desktop फिर पे क्या किया? एनालाइज एनालाइज। किया, फिर क्या किया? विजुअलाइज। विजुअलाइज, वो क्या बन गई? रिपोर्ट। रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट बनाने वाला जो काम है वो कहाँ पर होगा? पावर बीआई डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप। ये आपके एनालिटिक्स का 75% है, ध्यान रखो। व्हेन यू विल यूज द पावर बीआई, तो आपका 75% किस पर जाने वाला है? पावर बीआई डेस्कटॉप पर ही जाने वाला है। डेस्कटॉप पे अब जैसे एक्सेल पे मैंने कुछ बनाया और मैंने उसको सेव किया, तो वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? एक्सेल का फाइल पता है आपको? एक्सटेंशन क्या होता डॉट है? व्हाट्स द एक्सएलएस एक्सटेंशन ऑफ द डॉट एक्सेल? एक्स डॉट एक्सएलएसएक्स डॉट XLSX, एक्सएलएसएस। yes. यस। उसी तरीके से व्हेन यू बिल्ड समथिंग इन द पावर बीआई, वो सेव होता है डॉट PBIX फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? डॉट पीबीआईएक्स PBIX। तो ये पावर बीआई का एक्सटेंशन है। whenever you build something in the Power BI desktop and you save that file, that's gonna save in the dot PBIX format. Understood? तो this PBIX format में जो सेव हुआ है वो है हमारी R for रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट हमने बनाई, हम ये करना चाहते हैं आगे किसी को फॉरवर्ड। डिलीवर। तो ये ऐसे डायरेक्टली हम नहीं भेज देते। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक सिस्टम बना के दिया है कि भाई ऐसे मत भेजो। ये फाइल अगर आपने ऐसे भेज दी, बराबर, तो क्या प्रॉब्लम होंगे मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना अभी, आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन हियर, ठीक है। लेट्स से ये ऑप्शन हो सकता है ना कि हम जैसे एक्सेल की फाइल अटैच करके लोगों को भेजते वैसे ही भेज दे PBX फाइल अटैच करके ईमेल में। यस 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 यस। आपने मान के चलो ये PBX फाइल भेज दी, 1 2 3 और कुछ लोगों को, 4 लोगों को भेज दी। अब 4 लोगों को फाइल चली गई आज, और कल आपको लगा कि यार इस रिपोर्ट में ना मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, आई नीड टू चेंज समथिंग। तो आपके पास तो फाइल है ना एक PBX फाइल जो आपने भेजी है, करेक्ट? यस आप उस फाइल में चेंज करोगे। आपके पास वहां पर कुछ लिखा था 1, आपने उसको बदल के कर दिया 2। तो अब जब आपके फाइल में आपने चेंज किया, तो इनको जो फाइल भेजी थी उसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा, आपको फिर से भेजनी पड़ेंगी। बात समझ रहे हो? यस यस फिर कुछ चेंज हुआ तो आपको फिर से भेजनी पड़ेंगी। तो ये काम ऑटोमेटेड हुआ या मैन्युअली आपको रोज रोज फॉरवर्ड करनी पड़ेगी रिपोर्ट? मैन्युअली। रचना, I यू think अंडरस्टैंडिंग? it is automated. एक बार अपने आपके तरफ जो फाइल है उस पे चेंज हो जाने के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा ना? नहीं, ये मैन्युअली नॉर्मली नहीं होगा। जैसे इफ कृष्णा आई सेंड यू 1 एक्सेल फाइल टुडे, ठीक है, वाया अटैचमेंट, and then tomorrow I'm making the change in that Excel file. So if I'm making the change in my Excel file, that change will not reflect in your Excel file if it is a local file, right? Yes. नहीं होगा। Yeah. बात समझ रहे हो? Yes. रचना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, यस सर, पक्का? हाँ, बताओ मैंने क्या बोला। कि अगर आप चेंजेस कर रहे हो और एक हम्म। लोकल एंड पे हो रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हाँ, मतलब आपके साइड पे नहीं होगा। हाँ,
लेकिन लोकल है। हाँ लोकल है तो नहीं होगा। लेकिन मान के चलो कि मैंने एक एक्सेल फाइल है, ध्यान से अभी एक्सेल की दुनिया को थोड़ा सा कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। मैंने एक फाइल है, एक्सेल फाइल मेरी मशीन पे थी, मैंने उसको गूगल ड्राइव पे रखा। कहाँ पर? गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव पे, हाँ। और मैंने आपको एक्सेस दे दिया उस फाइल का कि आप इस फाइल को कहाँ पे रीड करो, गूगल ड्राइव पे रीड ड्राइव करो। पे, हाँ। अब मैंने जो भी चेंजेस किए वो यहाँ, अगर मैंने अपने फाइल में चेंजेस किए तो मैं उस फाइल को गूगल ड्राइव में रिप्लेस कर दे रहा हूँ, पुरानी फाइल की जगह ये। तो अब जब आप देखने आओगे तो आपको क्या दिखेगा? लेटेस्ट फाइल ही दिखेगी ना। हाँ। यस करेक्ट। मतलब हम जो भी शेयर कर रहे, जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो सिंक्रनाइज्ड रहे। इसके लिए हमने एक ड्राइव यूज की ना, क्लाउड पे रखी हुई गूगल ड्राइव जिसको बोल सकते हैं हम एग्जांपल के तौर पे, राइट? आप समझ रहे हो? हाँ। यस। मैंने ऐसे डायरेक्टली आपको फाइल भेजी क्या? नहीं। मैंने क्या किया, उस फाइल को ड्राइव पे रखा और ड्राइव का एक्सेस आपको दिया। अंडरस्टूड? हाँ। यस। सेम काम है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने भी सोचा और उन्होंने एक ड्राइव बनाई जहां पर आप पावर बीआई की रिपोर्ट स्टोर करो। उस ड्राइव का नाम क्या रखा गया है? पावर बीआई सर्विस। रिपोर्ट सर्विस। सर्वर। नहीं 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 नहीं, सर्वर नहीं भी यार, रुको, ये कुछ और है। ठीक है, सर्विस, पावर बीआई सर्विस। अंडरस्टूड? अच्छा। हाँ। तो पावर बीआई सर्विस अगर आप देखो तो इसके पीछे इन्होंने देखो हमें क्लाउड बना के दिया है। तो ये हाँ। क्लाउड का मतलब ये होता है कि भाई ये लोकल नहीं है, ये ड्राइव है, क्लाउड स्टोरेज। ये क्लाउड स्टोरेज है। अंडरस्टूड? हाँ। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड ऐप? तुम्हारी दिमाग में अभी क्या है क्लाउड को लेके? क्या लगता है आपको क्लाउड ऐप मतलब क्या होता है? Something which is not stored in It is like a hard SharePoint. disk. इट इज लाइक ए शेयर पॉइंट, करेक्ट, परफेक्ट। Yeah, yeah. और दूसरा क्या था? विच इज नॉट स्टोर्ड ऑन योर मशीन, Hard drive. हार्ड ड्राइव पे आपके नहीं है। और कुछ एनी क्लाउड एप्लीकेशन विच यू आर यूजिंग एवरी डे, वेरी फ्रिक्वेंटली, योर फेवरेट क्लाउड एप्लीकेशन? जल्दी बताओ। Google Drive. Google गूगल Drive. ड्राइव से फेवरेट यार? गूगल ड्राइव फेवरेट तो नहीं नहीं है। व्हाट्सएप। फेवरेट नहीं बता रहा मैं फ्रीक्वेंटली व्हाट्सअप। यूज बता रहा यस, ओके, फ्रीक्वेंटली यूज, ठीक है। फेवरेट में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हाँ हाँ, मतलब जो या सोशल। जो सोशल मीडिया एप्स है, करेक्ट? करेक्ट। सो दिस हूँ। दिस एप्स आर क्लाउड एप्स, राइट? हाँ। यस और नो? हाँ। अभी अगर Yes. आप एग्जांपल के तौर पे समझो तो लेट्स से आपके पास एक फोन है, फोन में आपके पास कैमरा है, करेक्ट? आप उस कैमरे में Yes. एक अभी पिक्चर क्लिक करोगे। अगर आपने पिक्चर क्लिक की तो इमिडिएटली वो पिक्चर पहले कहाँ स्टोर होगी? गैलरी। गैलरी में, मतलब आपके फोन के स्टोरेज में, हम्म। राइट? तो वो लोकल है कि क्लाउड है? आपका फोन लोकल। Local है. लोकल है। फिर आप उस इमेज को इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे ना, हम्म। Yes. पब्लिश करना जिसको बोल सकते हैं, अपलोड करना जिसको बोल सकते हैं, तो अब वो कहाँ चला गया? क्लाउड पे चला गया। हम्म। Yes. एंड देन जब वो इंस्टाग्राम पे चला गया तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल वाले आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्टेड है, दे आर एबल टू सी दैट पिक्चर, करेक्ट? हम्म। तो वो सब देख पा रहे हैं, वो सब आपकी फोन पे रखी हुई इमेज को देख रहे हैं या आपकी फोन से जो क्लाउड पर है उसे देख रहे जो क्लाउड जो पे क्लाउड पर हैं? आई image हुई है। इमेज है. एग्जैक्टली, तो ये सेम ही तो कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। समझ गए? यस। पक्का आप समझ गए आप लोग? हाँ। Yes, Yes. 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 यस। नाउ तो हमारा काम यही है, मेजर मेजर डेटा सोर्स से हम क्या लेंगे? डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, एनालाइज Extract करेंगे, करेंगे. विजुलाइज करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के रिपोर्ट को ले जाके कहाँ रखेंगे? पावर बीआई सर्विस में। सर्विसेज में. और सर। सर्विसेज से जिनको भी हम एक्सेस देंगे वो लोग रिपोर्ट देख लेंगे, दैट इज योर डिलीवरी। अब जब हम रिपोर्ट आगे शेयर करते हैं तो शेयर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो तो देयर इज एन ऑप्शन, मोबाइल दिख रहा है आपको सिंबल में, फिर एक हाँ। कुछ ऐसे Yes. बड़ा टैब सा दिख रहा है ना? Yes. Yes. तो when when you share the report with your clients, if they want to see that report in the mobile, तो they have a option कि वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकता है कॉल्ड एज पावर बीआई मोबाइल। और जो रिपोर्ट आपने शेयर की उसे वो मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन उनके पास होता है। अंडरस्टूड? हम्म।
तो हमें ध्यान रखना है, हम इसमें अभी 3 कंपोनेंट्स देख रहे हैं। एक पावर बीआई डेस्कटॉप विच इज अ लोकल ऐप जहाँ पर हम रिपोर्ट बनाएंगे, पावर बीआई सर्विस विच इज अ क्लाउड ऐप जहाँ पे हम रिपोर्ट स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद वहीं से हम रिपोर्ट क्या करेंगे, शेयर शेयर। करेंगे। Share. अंडरस्टूड? यस। यस। और दूसरी हुई पावर बीआई मोबाइल ऐप जहाँ पे यूजर मोबाइल में रिपोर्ट को व्यू कर सकता है, सिर्फ देख सकता है, बना नहीं सकता, वहां से रिपोर्ट उठा के किसी को भेज नहीं सकता, जस्ट देख सकता है। अंडरस्टूड? ओके। यस। अब इसमें कोई डाउट है? रोहित, ये शेयर भी नहीं कर सकते क्या मोबाइल से? नहीं, ये शेयर नहीं कर सकते ये लोग आगे। अगर अगर आप ऑप्शन देते हो तो कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये ऑन नहीं होता। ओके। बल्कि एटलीस्ट रीड ओनली एक्सेस होता है। सॉरी? मोबाइल में सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होता है। रीड ओनली एक्सेस होगा। यस, रीड ओनली एक्सेस होगा। एनी अदर क्वेश्चंस? It's नहीं. just to be honest. मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट से पावर बीआई में लॉगिन करने का ट्राई किया था बट हुआ नहीं था। हम्म When I have the corporate account at that time. हम्म हुआ ही नहीं था। मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, डोंट वरी। मैं आई गिव यू द ईमेल एड्रेस टू लॉग इन। आई गिव यू, डोंट वरी। नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes. यस। यस। चलो ये सब मैं हटा देता हूँ। अभी देखो, पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, वी डू नॉट यूज इट, हाँ, राइट रोहित? नो नो नो, वी समटाइम यूज इट। मेरा कैसा है, मैं 90% बता देता हूँ और 10% मैं अपने स्टूडेंट से जानने की कोशिश करता हूँ। तो अभी इतना मैंने बता दिया, अब ये आप बताओगे ये क्या है। ठीक है? ये मैं नहीं बताऊंगा। ओके। Backup. ओके। यस, बैकअप, ये अच्छा पड़ता। ठीक है। वेरी ये पॉसिबल। इसके तरफ आने से पहले ना मैं थोड़ा सा भी एक, ये तो मैंने जो अभी आपको बताने की कोशिश की, दैट वाज एन एक्सप्लेनेशन कि हाँ ये होता है, करेक्ट। बट इवेंचुअली पावर बीआई डेस्कटॉप को हम डेवलपमेंट ऐप भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट ऐप या फिर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो इसका डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म इसीलिए बोला जाता है कि जो भी आप बनाते हो दैट इज नथिंग बट बनाना, मतलब डेवलप करना। तो दिस इज अ डेवलपमेंट ऐप। पावर बीआई डेस्कटॉप क्या है? एक, Development. Develop. हाँ, रिपोर्ट डेवलपमेंट ऐप। दूसरा पावर बीआई सर्विस को आप बोल सकते हो एस एस एस। ये 3 वर्ड ध्यान रखो, ठीक है। फर्स्ट एस का मतलब क्या हुआ? स्टोर, ठीक है। दूसरे वर्ड का हुआ सिक्योरिटी, और तीसरे का हुआ शेयर। मतलब इसमें 3 काम होता है एक्चुअली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहां से रिपोर्ट यहां लाके क्या करोगे? हेलो? स्टोर करेंगे स्टोर और सेव करोगे। करेंगे और शेयर स- करेंगे। नहीं, सेव नहीं, सेव नहीं। स्टोर मतलब ही सेव हो गया, स्टोर हो गया। स्टोर सिक्योर एंड Store, शेयर। हाँ, secure, and एग्जैक्टली share. हाँ, तो अभी स्टोर करके सिक्योर करने का मतलब क्या होता है ये समझ लो। अभी जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने पोर्टल में जाके सैलरी स्लिप देखी, ठीक है, तो उसमें किसकी सैलरी स्लिप दिखी? मेरी अपनी। ऑफ कोर्स खुद मेरी, की। ऑफ कोर्स खुद की। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि जहां से पहले आप अपना नाम सिलेक्ट करोगे फिर तुम्हारी दिखेंगी, और अगर गलती से किसी और का नाम सिलेक्ट हो गया तो उसकी दिख जाए? नहीं नहीं। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले आप किसकी देखते? मैनेजर की। मैनेजर मैनेजर की। यस यस, उसी से दुश्मनी है ना? इतना 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 प्यार नहीं करना है किसी से, थोड़ा आसानी से काम करो। नाउ सी, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो सिस्टम जिसने भी डिजाइन किया, उन्होंने आपके लिए अलग अलग फोल्डर बना के रखे होंगे क्या कहीं पर, कि यार मेरे पास 10,000 एम्प्लॉयज है, तो विल हैव अ 10,000 फोल्डर्स ऑफ ईच एम्प्लॉय, वेयर वी विल अपलोड द सैलरी स्लिप ऑफ दैट एम्प्लॉय ओनली, इज इट? ऐसा कुछ कर रहे होंगे? नो नो। नहीं ना, पक्का नहीं। तो इफ आई थिंक इन दैट वे, तो सोचो टीसीएस के जो डेवलपर है, जो सैलरी स्लिप का फोल्डर बनाते होंगे, उनके पास कितना काम होगा। इन्फोसिस के पास कितना काम होता, फोल्डर ही बनाते दिन भर। दे हैव अ एम्प्लॉयज इन द लैक, राइट? Hmm. यस। यस ऑब्वियस।
ऑब्वियसली। तो आप ये सोचो कि उनके पास सैलरी स्लिप्स जो है वो रखी सारी एक जगह पर ही है, बट उन्होंने सिस्टम ऐसे डिजाइन करके रखा है कि जो ओपन करेगा उसको उसकी दिखेगी। करेक्ट। मतलब डेटा बहुत सारा है, बट आगे वाले को आप क्या दिखाना चाहते हो वो डिपेंड करता है कि उसका उसका पे ग्रेड क्या है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, व्हाट आई वांट टू शो हिम। करेक्ट। हम्म श्रुति समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? हाँ। हाँ, नाइस। रिपोर्ट में भी ऐसा होता है कि यू विल हैव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन that anybody can understand what is happening with our business, but sometimes you want to share that report with someone and you don't want कि वो बंदा रिपोर्ट का ये हिस्सा देख पाए। हमें कुछ हिस्सा सिक्योर करना है। करेक्ट। हम्म तो वो सिक्योरिटी वाला पार्ट भी पावर बीआई सर्विस में ही होगा, सेकंड एस। एंड देन वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होने के बाद थर्ड एस आएगा, विच इज योर शेयर। समझ गए? तो ओके पहला क्या हुआ? स्टोर, देन हुआ सिक्योर, देन सिक्योर हुआ शेयर। शेयर अंडरस्टूड? यस So 3S with the Power BI service are very important. Store, secure, share. Store, secure, share. All clear? यस तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया हूँ उसे स्टोर करो, ठीक है? उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में सिक्योर करो, और हो सके तो किसी और के साथ शेयर भी करो। बस इसी के साथ आज का सेशन यही होता है समाप्त। आपको जाते जाते मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ, विच इज आप रिसर्च करके आओगे व्हाट इज पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, और जो भी आपका श्योर रिसर्च श्योर होगा आप मुझे कल बताओगे। Sure, ऑलराइट? Rohit. So secured means, if I understood correctly, we have lots of data, यस, and the specific data that we think that should be accessible to another person, that is called as secure, right? yes. Let me tell you another example. Let's say I am I am a data analyst for Hmm. the Axis Bank. Hmm. Okay, for the Axis Bank. Let's Hmm. consider. Now I'm building the report, और उस रिपोर्ट के अंदर let me just take the note. Okay, I'm building the report for 10 branches. Correct? Mm-hmm. Now I have a data for 10 branches, that how many customers had arrived on which branch, कितना सेल्स हुआ है किस ब्रांच का, ये सब चल रहा है। अब इन सारी ब्रांचेस को मैनेज करने के लिए वी हैव टू असिस्टेंट मैनेजर्स, नॉट असिस्टेंट मैनेजर बट वी वुड से सीनियर मैनेजर्स। ओके, क्योंकि Hmm. एट दिस ब्रांच लेवल मैनेजर इज देयर एवरी ब्रांच। Hmm. Hmm. देन यहाँ पर है सीनियर मैनेजर। नाउ दिस सीनियर Hmm. मैनेजर हैंडल्स दिस 3 ब्रांचेस। करेक्ट? एंड Hmm. दिस हैंडल्स दिस 3। इतना समझ में आया? Yes. बट देन दिस 2 आर रिपोर्टिंग टू वन मोर पर्सन विच इज योर डायरेक्टर। Hmm. करेक्ट? अभी आपने एक Hmm. रिपोर्ट बनाई जिसमें कितनी सारी ब्रांचेस का डेटा है, ये 1 2 3 4 5 6, how many branches of data you have? 6 Six. branches. Hmm. And then you have a manager here called as X, senior manager. You have a manager here called as Y, and then you have a director called as Z. Okay, Hmm. now this report is going to share with all the branches, Hmm. along with the X, Y and Z. तो जब इस Hmm. रिपोर्ट को Z देखेगा तो उसे कितनी ब्रांच की डिटेल्स दिखनी चाहिए? सारे ब्रांच के, सिक्स सारे ब्रांच ब्रांचेस की। के। बट उसी रिपोर्ट को जब Y देखेगा तो क्या दिखना चाहिए? 3, 4, 5 विच or थ्री? 6. 6 5 एंड 3 4। branches. करेक्ट? Hmm. आप ये चाहते हो ना कि इस बंदे के लिए इतना ही डेटा सिक्योर्ड रहे, उसे ये ना पता Yes. चले कि बाजू वाले ब्रांच पे क्या हुआ है। राइट? Yes. Yes. Hmm. जो भी हाँ, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है बराबर। लेकिन उसके जेड लिए। के साथ उसी रिपोर्ट में जेड क्या देख रहा है? सब कुछ देख रहा है। सब हम्म बराबर। और जब वही रिपोर्ट ये ब्रांच का मैनेजर देखेगा एक वाला, तो उसे क्या दिख रहा है? सिर्फ उसकी ब्रांच का। हम्म स- मतलब रिपोर्ट इज सेम, बट दैट इज having a security in such a way that it depends who is looking into that report, and the data will only reflect according to his grade pay. इसको मैं सिक्योरिटी बोल रहा हूँ। ओके ओके तो इट मींस अंडरस्टूड? जो भी बंदा रिपोर्ट
बनाएगा उसके पास से एक्सेस होगा, है ना? करेक्ट, मतलब यस, किस ये चीज हम को एक्सेस डिसाइड देना है करेंगे। किसको नहीं। यस, यस, ये ओके, हम डिसाइड करेंगे। और ये ओके, अगर आप गुड। थोड़ा और रिसर्च करना चाहते हो, ये तो हम पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे। बट अगर अभी क्यूरियोसिटी के तौर पे आप रिसर्च करना चाहते हो, तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज RLS, RLS। जिसको हम, फुल फॉर्म होता है रो लेवल सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी पावर BI सर्विस के थ्रू ही इंप्लीमेंट होती है। ओके, वो जो एक टास्क दिया था आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज दैट? और ये BI रिपोर्ट सर्विस। पावर BI रिपोर्ट Service. सर्वर, ओके। ठीक है, तो ये